हरिद्वार में आफत की बारिश हो रही है, जिससे ज्यादातर जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। लगभग सभी नदियां उफान पर हैं या खतरे के निशान के करीब हैं। ऐसे में सोनाली नदी का जल स्तर बढ़ने से हरिद्वार के लक्सर में बाढ़ का खतरा बन गया है। अधिकारियों के मुताबिक कुआंखेड़ा गांव के पास सोनाली नदी का तटबंध टूट गया। इस बांध के टूटने की सूचना मिलते ही प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और लोगों को समझाया। बांध टूटने के बाद नदी का विकराल रूप देखने को मिला। इस बांध के टूटते ही नदी का पानी तेज बहाव के साथ दूसरी तरफ से बहने लगा। लक्सर के दर्जनों गांव से होकर बहने वाली सोनाली नदी अब पूरी तरह उफान पे है। धर्मनगरी हरिद्वार में मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। बाढ़ के कारण जगह जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने में पुलिस और एसडीआरएफ के जवान जुटे हैं। पानी रात भर जागे हैं, सामान बचाया है, जितना बचा फिर अपने जा रहे हैं अभी स्टेशन छोड़ के। अब ज्यादा पानी का बहाव हो रहा है। हरिद्वार के ब्राह्मणवाला में खेत पर काम करने गया एक परिवार रात को खेत पर ही बने ट्यूबवेल पर सोया। सुबह आँख खुली तो चारों तरफ पानी भरा हुआ था। यहाँ पुलिस और एसडीआरएफ के विशेष दल ने मिलकर सबको रेस्क्यू किया। बारिश की वजह से तेजी से पानी बढ़ने के कारण लोग डरे हुए हैं। तेजी से बढ़ते पानी के बीच फंसे अनेक परिवारों को रेस्क्यू करके अब सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इससे पहले लगातार भारी बारिश के कारण उत्तराखंड के सोनप्रयाग और गौरीकुंड में केदारनाथ यात्रा रोकी गई थी। लगातार खराब मौसम के कारण यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोक दिया था। बारिश के चलते 4 राजमार्ग और 10 संपर्क मार्ग पर मलबा आने से वो बंद कर दिए गए थे। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां उफान पर हैं। इसमें 2-3 जगह पे बंदे के टूटने की सूचना हमें मिली है, जिसकी वजह से सोनाली रिवर का पानी लक्सर क्षेत्र में घुसा है। तो संबंधित डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने कहा है कि आप लोगों को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। रॉ मटेरियल अभी से जमा कर ले, क्योंकि कांवड़ भी चल रहा है तो ट्रैफिक का मूवमेंट भी बाधित है। तो ऐसे में गांव में जो सामग्री आपके पास उपलब्ध है उसको तो यूज़ करें और लेकिन जो रॉ मटेरियल अगर चाहिए तो पहले एडवांस में हमें बता दें कितने रॉ मटेरियल की आवश्यकता है, ताकि हम उसके मूवमेंट को भी देखें कि सही समय से उस जगह पर पहुंच जाए। और संबंधित विभागों को ये भी कहा गया है कि आप 2 दिन के अंदर एस्टिमेट तो अपना बना के प्रस्तुत कर लें और हम स्वीकृति के प्रत्याशा में आप लोग को परमिशन दे देंगे। और परमिशन का इंतज़ार न करें, जो एस्टिमेट आप दे रहे हैं अपने रिस्क पे दे देंगे, अपने जो उनको लगता है कि ये ठीक है तो उस आधार पर एस्टिमेट वगैरह प्रस्तुत करें, ताकि हम लोग तत्काल उसमें भी काम स्टार्ट कर पाएं। सर, जिस तरह पानी इस समय लक्सर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए सर किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं? उसमें देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, खासकर विकासनगर वाले एरिया में, उस जगह से जो सोनाली रिवर में पानी बढ़ता है तो उससे यहाँ पे सोनाली रिवर में जलस्तर का बढ़ना तय होता है। क्योंकि पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है, कल परसों भी लगातार बारिश हुई है, इसलिए सोनाली रिवर का जलस्तर लगातार बढ़ा है। भीमगौड़ा बैराज में अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इस क्षेत्र में भी बारिश कम हो रहा है और पहाड़ों में भी थोड़ी सी वर्षा कम हो गई है। मेन दिक्कत हमारे लक्सर वाले क्षेत्र में है, रुड़की वाले क्षेत्र में है, जहाँ पे सोनाली रिवर का पानी चल रहा है, पथरी रॉ का पानी चल रहा है और रतमाऊ का पानी चल रहा है। तो ये जो तीनों नदियाँ जो आपके रेन फेड नदियाँ हैं, वो एक जगह पर मिलकर सोनाली का रूप जहाँ से लेना शुरू कर रही है, जहाँ से बंदों को नुकसान पहुँचा रही है, तो वहाँ के गाँवों में दिक्कत हो रही है। और हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि जैसी बरसात का या जल स्तर इनका कम हो जाएगा, तत्काल हम लोग प्रोटेक्शन का काम स्टार्ट कर देंगे और जितने भी गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं उन लोग को राशन किट हम लोग पहुँचा देंगे। सर, एसडीआरएफ के द्वारा भी कुछ रेस्क्यू किया गया है, जान बचाई गई है उसमें। जैसे कल जैसे जल स्तर बढ़ना शुरू हुआ है तो उसके बाद हम लोगों ने एसडीआरएफ की डिमांड की थी और एनडीआरएफ की डिमांड की थी। दोनों टीमें यहाँ पहुँच चुकी हैं